अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके सामने एक तो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से कुछ तफसीलात रखेंगे। दूसरा, जो जजेस के दरमियान आपसी रंजिशें थी, जो इख्तलाफात थे, वो अब कम होते दिखाई दे रहे हैं। काफी मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं। कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसमें अपना किरदार अदा किया है, आपको ये भी बताएंगे कि चीफ जस्टिस से गुज़िश्ता रोज किसने मुलाकात की है और कितनी तवील मुलाकात की है। इसके अलावा जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह की भी मुलाकातें हुई हैं। इस सब के बारे में आपको आगाह करेंगे। आज जुडिशल कमीशन ने क्या फैसला किया है वो भी आपको बताएंगे, और अब कौन से जो जजेस हैं उनकी सुप्रीम कोर्ट आमद भी मुतवक्के है। ये तमाम तर तफसीलात आज की इस वीलॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले आज की जो अभी की डेवलपमेंट है आपको वो बता दें कि जुडिशल कमीशन का एक इजलास हुआ है चीफ जस्टिस की जेर सदारत, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के 13 जो एडिशनल जजेस थे उनकी मुस्तकिली का मामला जेर गौर आया। और आखिरकार बताया जा रहा है, जराए का ये कहना है कि तकरीबन 13 में से 11 जो जजेस हैं उनकी जो मुस्तकिली है उसकी सिफारिश आज कर दी गई है। जबकि 2 जजेस जिनके नाम है जस्टिस शान गुल और जस्टिस सोहेल नासिर, इनको ड्रॉप कर दिया गया है, इनके नामों को ड्रॉप कर दिया गया है। जबकि दीगर जो 11 नाम है उनकी सिफारिश कर दी गई है। वो जो 11 नाम है वो भी आपको बता देते हैं। शकील अहमद हैं, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस सफदर सलीम शाहिद, अहमद नदीम अरशद, जस्टिस तारिक नदीम, जस्टिस अमजद रफीक, जस्टिस रहील कामरान और दीगर कुछ जजेस हैं जिनकी अब कंफर्मेशन कर दी गई है। ये तो मामला था जो लाहौर हाई कोर्ट के जजेस का था और उम्मीद भी यही जाहिर की जा रही थी। और गुज़िश्ता रोज कुछ अहम मुलाकातें भी हुई हैं। अब उस तरफ आते हैं। गुज़िश्ता रोज जो वफाकी वजीर कानून है आजम नजीर तारड़, जो कि बार पॉलिटिक्स में भी काफी एक्टिव हैं, दूसरे अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अशतर औसाफ अली, इन दोनों ने गुज़िश्ता रोज एक मुलाकात की है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल से उनके चैम्बर में। और न सिर्फ चीफ जस्टिस के साथ बल्कि जुडिशल कमीशन के जो दीगर मोअज़्ज़िज़ मेंबर्स हैं, जिनमें जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस सरदार तारिक मसूद भी शामिल हैं, उनके साथ भी बताया जा रहा है कि उनमें से भी 1-2 ऐसे जजेस हैं जिनके साथ इन दोनों शख्सियात ने कल मुलाकात की है। और काफी तवील ये मुलाकातों का जो सिलसिला है ये कल जारी रहा है, एक दौर रहा है जिसमें जो बर्फ है वो अब पिघलती नजर आ रही है। बज़ाहिर तो ये दोनों जो शख्सियात हैं इनसे जब हमने बात की तो इन्होंने हमें यही बताया कि आज का जो जुडिशल कमीशन का इजलास था जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के 13 जजेस की मुस्तकिली का मामला जेर गौर आना था, उस पर डिस्कस हमने की है, क्योंकि किसी भी तरह की बदमगजी ना हो इजलास में। गुज़िश्ता इजलास जैसा कि आपको हमने पहले बताया कि 28 जुलाई को जो हुआ था, जिसमें काफी ज्यादा आप कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट हमें नजर आया था और जजेस की जो खतूत का एक सिलसिला शुरू हुआ था और एक ऑडियो जारी की गई थी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। उस तमाम तर पैराए में अब जो 2 मोअज़्ज़िज़ हुकूमती शख्सियात हैं इन्होंने ये सोचा कि वो लोग बैकडोर राब्ते करेंगे चीफ जस्टिस और दीगर जो मेंबरान हैं, ताकि आज की जो प्रोसीडिंग है जुडिशल कमीशन की वो ठीक तरीके से हो जाए। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। अब जो मामला है वो किसी डगर बैठ चुका है। जो 13 में से 11 जजेस हैं उनकी मुस्तकिली की सिफारिश कर दी गई है, 2 की जैसा कि आपको बताया उनके नाम ड्रॉप कर दिए गए हैं। लेकिन जो हमारी इतलात हैं उसके मुताबिक इनकी मुलाकात सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट के जजेस की मुस्तकिली तक नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में जो 5 नशिस्तें खाली हैं वो भी मामला काफी ज्यादा जेर गौर आया है। क्योंकि असल रिफ्ट जो जजेस में नजर आ रही है उसकी बुनियादी वजह भी वो तकर्री है, जो वो तैनाती है जो 5 जजेस की होनी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और गुज़िश्ता तकरीबन 9 माह से अब ये जो तैनातियां हैं ये रुकी हुई हैं। इस पर अब बताया जा रहा है कि कुछ गिव एंड टेक की बात भी हो रही है। बताया यही जा रहा है कि जस्टिस अतर मिनल्ला, जो कि चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिनके नाम पर काफी ज्यादा रिलक्टेंट थे मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल बतौर चेयरमैन जुडिशल कमीशन, उन्होंने भी अब शायद उनके नाम पर हामी भर ली। उनके कवायफ भी मंगवा लिए गए हैं लाहौर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। और बताया यही जा रहा है कि जस्टिस अतर मिनल्ला की जो नाम है, जो नॉमिनेशन है, वो अब चीफ जस्टिस बतौर चेयरमैन करेंगे। और अगर चीफ जस्टिस ने उनकी नॉमिनेशन कर दी तो इसका मतलब यही है कि जस्टिस अतर मिनल्ला सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट होंगे। दूसरा, जो लाहौर हाई कोर्ट के जजेस पर भी जो इख्तिलाफ राय था वो भी अब शायद कम होता दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जो सिंध हाई कोर्ट है उसके ऊपर डेडलॉक बताया जा रहा है अभी भी बरकरार है, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट में भी काफी ज्यादा रिजर्वेशंस हैं। माजी में हमने देखा है गुज़िश्ता 3-4 सालों के दौरान कुछ ऐसी
वहां से एलिवेशन की गई हैं, जो कि न सिर्फ जूनियर जजेस थे बल्कि जूनियर तरीन जजेस भी थे। जस्टिस मुनीब अख्तर का नाम हमारे सामने, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को हाल ही में लेके आया गया है। इन तमाम चीजों को देखते हुए अब बज़ाहिर नजर ये आ रहा है कि बर्फ जो है वो काफी हद तक पिघलना शुरू हो चुकी है। लेकिन अब यहां पर एक बड़ा इम्तिहान जस्टिस काजी फायज ईसा का भी है, क्योंकि जस्टिस काजी फायज ईसा ने माजी में जो सीनियरिटी का प्रिंसिपल है उसकी काफी ज्यादा हामी उसमें भरी उसकी हिमायत की है, और उसके मुखालफत में उन्होंने कभी भी किसी बंदे की सिफारिश जो है किसी जज की नहीं की। एक तो उनकी अपनी जूनियर जो उनकी रही है चैम्बर में, उनके साथ वकालत की है जस्टिस आयशा, लाहौर हाई कोर्ट की जो जज हैं जो अब सुप्रीम कोर्ट आई हैं, उनकी जब एलिवेशन का मामला आया, क्योंकि वो जूनियर जज थी, जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपना जाती ताल्लुक भी दरकनार जो उसको साइड पर रख दिया और उनकी जो नाम के ऊपर मुखालफत की और अपना असूली मौकफ बरकरार रखा। ताहम अब कुछ गिव एंड टेक की जब बातें आ रही हैं तो हुकूमत की जानिब से भी इन जो मोअज़्ज़ज़ मेंबर हैं जुडिशल कमीशन के, उनसे ये शायद कहा जा रहा है कि जो एक दो नाम हम अपनी मर्जी के चीफ जस्टिस से अप्रूव करवाते हैं, बाकी आप भी उनके साथ कुछ फ्लेक्सिबिलिटी जाहिर करें, जिस पर जस्टिस काजी फायज ईसा के लिए ये इम्तिहान इस वजह से बड़ा है क्योंकि उन्होंने अपने कई ऐसे कुलीग्स हैं जो आज सुप्रीम कोर्ट में हैं, उनके नामों की मुखालफत की थी, और अगर आज उन्होंने किसी ऐसे शख्स की नाम की हिमायत कर दी जो कि जूनियर हुआ, तो फिर वो दीगर जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में मौजूद उनके साथी हैं वो भी उनसे काफी ज्यादा खफा होंगे, और वो बिल्कुल अपनी जो बात होगी इसमें उनकी बात भी दुरुस्त होगी। ये मामला था जो जुडिशल कमीशन का, इसमें अब बताया यही जा रहा है कि जस्टिस अतर मिनल्ला जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं। अगर जस्टिस अतर मिनल्ला सुप्रीम कोर्ट में आ गए तो ऑब्वियसली हाई कोर्ट फिर वो वाली जो आप कह सकते हैं स्पीडी जस्टिस हमें नजर आ रहा है हालिया कुछ दिनों में, बिलखसूस इमरान खान साहब के हुकूमत से रुखसत हो जाने के बाद जो रिलीफ पीटीआई को इमरान खान साहब को दिया गया है हाई कोर्ट की जानिब से, वो फिर शायद मान पड़ जाए। उसमें जो उनकी इतवार के रोज जो अदालत लगना, और उसके बाद आज भी जैसा कि एक केस के अंदर इमरान खान साहब की जमानत जो है हिफाजती जमानत मंजूर की गई, इससे कबल भी उनको पेश होने के बगैर जो है वो रिलीफ दिया गया है। ये तमाम चीजें जो है ये कुछ इशारे दे रहे हैं कि शायद बहुत सी कुव्वतें हैं जो जस्टिस अतर मिनल्ला को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में देखना नहीं चाहती। बहरहाल अभी तक ये तमाम चीजें जो है स्पेकुलेटिव हैं, देखना ये होगा कि जस्टिस उमर अता बंदयाल बतौर चेयरमैन जुडिशल कमीशन किन किन नामों को प्रपोज करते हैं। 5 नाम जो उन्होंने पहले दिए थे क्या उनमें रद्दोबदल होगा, क्योंकि हमारी जो इतलात है उसके मुताबिक तो चीफ जस्टिस ने हामी भर ली है अपने नामों पर दोबारा से गौर करने की, और अब अगर वो गौर करते हैं अपने नामों पर दोबारा और जस्टिस अतर मिनल्ला की तरह एक और मोअज़्ज़ज़ जज जो हैं जो उनकी लिस्ट में शामिल नहीं है लेकिन हुकूमत या दीगर जो जजेस जुडिशल कमीशन के मेंबर्स हैं उनकी राय के ऊपर ऐड किया जाता है, तो इससे कम से कम ये बात जरूर होगी कि चीफ जस्टिस का ये इकदाम एहसन होगा, और चीफ जस्टिस ने हम ये जरूर कह सकेंगे कि एक कोशिश की है अपने इंस्टीट्यूशन को बचाने की, क्योंकि कुछ दिनों से ये बात हो रही है, इवन हम भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं चीफ जस्टिस के जो बिहेवियर है या हम उनकी अना की बात कर रहे हैं, और मेरी नाकिस राय में राइटली सो करनी भी चाहिए, क्योंकि जब आप एक मुनसफ़े आला है, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी अदालत है उसको आप हेड कर रहे हैं, और उसमें आप जाती पसंद और नापसंद को लेकर और अपनी जाती अना को लेकर अगर इतना ज्यादा डिले कर रहे हैं, जिसमें जो डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस जैसा कि आपको गुज़िश्ता एक वीडियो में हमने बताया था कि उस इतना स्लो हो चुका है। कुल 17 जजेस हैं, 17 में से सिर्फ अगर 12 जजेस अपना काम करेंगे और 5 जजेस उनकी नशिस्तें खाली होंगी तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने ज्यादा केसेस पेंडिंग होंगे। पेंडेंसी का रेट किस हद तक बढ़ जाएगा। 50,000 से तजावज तो ऑलरेडी पेंडेंसी कर चुकी है, ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात कर चुके हैं, और जो लोग अपीलों में जिनकी अपीलें कई सालों से पड़ी हैं, फाइलों में दबी हुई हैं, उनकी जो उनको इंसाफ की उम्मीद है वो भी अब कम होती दिखाई पड़ रही है। और यहाँ पर अब चीफ जस्टिस का ये बुनियादी तौर पर फर्ज बनता है बतौर चीफ जस्टिस के वो इस बात की जिम्मेदारी लें और अपने जो कुलीग्स हैं उन मादरत चाहते हैं। अब मामला ये है कि चीफ जस्टिस के ऊपर तमाम तर इन्हिसार है। अब देखना ये होगा कि आइंदा जुडिशल कमीशन का इजलास जो कि मुतवक्के है जल्दी बुलाया जाएगा, वो कब बुलाया जाएगा, और उसके बाद जो दीगर उनके मोअज़्ज़ज़ मेंबरान हैं जुडिशल कमीशन के वो चीफ जस्टिस का साथ देंगे या नहीं। आज की इस वीडियो में इतना ही। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।